रैपिड हेडलाइंस में आज के कुछ खास खबरें। आज एक तरफ एक बुजुर्ग कपल के साथ हुआ 14 करोड़ का स्कैम, तो दूसरी तरफ झारखंड में पप्पू अंसारी नामी मवेशी ट्रांसपोर्टर का बेदर्दी से मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया। यूपी के बुलंदशहर में मुसलमानों को गांव छोड़ने की धमकी दी गई और सीरिया में अमेरिका ने आईसिस पर भारी बॉम्बिंग की। ये थे आज के हाईलाइट। अब इस पर तफसील से खबरें सुनने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस के साथ बने रहें। कर्नाटक में पॉलिटिकल एक्टिविटीज जोर पर। सीएम सिद्धारमैया अपना 17वां बजट प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। 6 मार्च को आने वाला है बजट। फार्मर्स, वर्कर्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज की उम्मीदें बहुत ज्यादा है वेलफेयर स्कीम्स के लिए। कल्याण कर्नाटका के यूथ के लिए आईएएस, आईपीएस और केएएस की तैयारी का सपना अब होगा यहीं पूरा। गुलबर्गा में मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने प्रबुद्धा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग एकेडमी का आज इनॉग्रेशन किया गया। 10,449 वर्ग मीटर का कैंपस और 30 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और केकेआरडीबी के सपोर्ट से कंप्लीट हुआ है। ये सेंटर सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि 500 स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम है। और आज प्रियांक खरगे ने पीएम मोदी और अमित शाह पर खूब अटैक किया गुलबर्गा में। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, 11 साल में क्या रिजल्ट्स मिले? कर्नाटक खुद आईटी और जीएसटी रेवेन्यू जनरेट करता है। प्रॉपर टैक्स डेवोल्यूशन दो तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना लेंगे। सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक के हेट स्पीच प्रिवेंशन बिल पर कहा, ये अभी भी गवर्नर के पास पेंडिंग है। ना रिजेक्ट हुआ, ना रिटर्न हुआ, ना अप्रूव। हैदराबाद में चाइनीज मांजा के साथ एक और एक्सीडेंट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्धन रेड्डी को चाइनीज मांजा से नेक इंजरी हो गई। जनवरी 8 को जगतियाल में 4 साल के श्रीहास को 20 स्टिचेस लगाने पड़े थे। संक्रांति से पहले पुलिस ने क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया है। यूपी के बुलंदशहर भोखेरा विलेज में सोशल मीडिया पर एक पैम्फलेट वायरल हुए। मुस्लिम्स को 24 घंटे में गांव छोड़ने की धमकी, वरना जिंदा जला दिए जाओगे। कट्टर सनातनी विक्रम के सिग्नेचर के साथ। जनवरी 2 को एफआईआर फाइल हुई, पर कल्प्रिट्स का पता नहीं। अयोध्या में जनवरी 10 को अहमद शेख ने राम मंदिर कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने रोक दिया। बाद में मेडिकल रिकॉर्ड से मानसिक बीमारी कंफर्म हुई। जनवरी 11 को परिवार के हवाले कर दिया गया। दिल्ली की एक स्कैम जो सुनकर होश उड़ जाएंगे। 81 साल के ओम तनेजा और उनकी 77 साल की वाइफ इंदिरा ने दिसंबर 24 से जनवरी 9 तक 14 करोड़ 85 लाख रुपए गंवा दिए। फ्रॉडस्टर्स ने टीआरआई अधिकारियों और पुलिस बनकर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रख लिया, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए और साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया। 8 ट्रांसफर्स में 2-2 करोड़ निकाले, प्लस म्यूचुअल फंड्स भी। कपल ने फैमिली को भी नहीं बताया क्योंकि लाइफ थ्रेट्स मिल रहे थे। साइबर क्राइम अब इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। राजस्थान के बंसवाड़ा से वायरल हुआ शॉकिंग वीडियो। 60 लोग एक जीप में सफर कर रहे थे। कैपेसिटी सिर्फ 16 की थी। ट्राइबल फैमिलीज डोर और बॉनेट पर बैठे थे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की कमी और एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर की असलियत है ये। कांग्रेस ने इंडिया के एयर पोल्यूशन को नेशन वाइड क्राइसिस डिक्लेयर कर दिया है। क्रिया एनालिसिस के मुताबिक 1787 सिटीज क्रॉनिकली पोल्यूटेड है, लेकिन एनकैप सिर्फ 4% को कवर करता है। जयराम रमेश कहते हैं, गवर्नमेंट मेजर्स एक्सीडिंगली इनइफेक्टिव हैं। 1981 लॉज और कोल प्लांट नॉर्म्स को ओवरहाल करने की जरूरत है। दिल्ली की हालत सबसे खराब है। इंटरनेशनल फ्रंट पर भी काफी कुछ चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने जनवरी 10 को सीरिया में आईसिस टारगेट्स पर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स किए, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। ये दिसंबर के पाल्मायरा एम्बुश का जवाब था, जिसमें 2 आयोवा नेशनल गार्ड सोल्जर्स और एक सिविलियन इंटरप्रेटर मारे गए थे। CENTCOM ने प्रॉमिस किया है अटैकर्स को ग्लोबली परस्यू करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने वेनेजुएला ऑयल रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। यूएस अकाउंट्स में जो फंड्स हैं वो जुडिशियल सीजर्स से सेफ रहेंगे। ट्रंप कहते हैं ये वेनेजुएला की इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है। ये थी लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक की खबरें। गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए प्रस्तुत करता रैपिड हेडलाइंस पर आपने देखी।
ऐसी ही हर खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करें।